सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम सचिन सिंह एंड आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के 4 प्रिंसिपल होते हैं टोटल। जैसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी एंड थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ केयर। पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ के बारे में। मीन्स अगर हम ऑर्गेनिक इसको मैं बड़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ क्या है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इट शुड अवॉइड द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, एनिमल ड्रग एंड फूड एडिटिव दैट में हैव एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। यानी कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट करते हैं या कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किसी भी तरह से फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करते हैं, किसी भी पेस्टिसाइड जैसे कि हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड, इन चीज़ों का भी यूज नहीं करते ऑर्गेनिक फार्मिंग में। साथ में ही हम एनिमल ड्रग्स यानी कि जो एनिमल्स को भी जो मेडिसिनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं उसको भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं करते हैं। ऐसे ही फूड एडिटिव का भी यूज नहीं करते हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों का, इस तरह के केमिकल्स का ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं करेंगे या कि मतलब फार्मिंग सिस्टम में यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, यानी कि हमारे हेल्थ के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग एक इकोलॉजी को मेंटेन करता है या कि मतलब कि इकोलॉजी को सपोर्ट करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इट शुड बी बेस्ड ऑन द लिविंग इकोलॉजिकल सिस्टम एंड साइकिल, वर्क विद देम, इमुलेट देम एंड हेल्प टू सस्टेन देम। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल सिस्टम के साथ हम काम कर रहे होते हैं, यानी कि हम इकोलॉजिकल सिस्टम को किसी भी तरह से डैमेज नहीं कर रहे होते हैं। उसी के साथ ही मतलब इकोसिस्टम के साथ मिलजुल के हमें काम करना है और इसके वजह से हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक सस्टेनेबल सपोर्ट करता है इकोसिस्टम को, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए मतलब कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हार्मफुल नहीं हो सकता है। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कहीं ना कहीं इकोलॉजी को सपोर्ट करती है। एंड इसके बाद देखते हैं हम थर्ड प्रिंसिपल जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। इसका मतलब क्या होता है कि इट शुड बिल्ड ऑन रिलेशनशिप दैट इंश्योर फेयरनेस विद रिगार्ड टू द कॉमन एनवायरनमेंट एंड लाइफ प्रोसेस। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को सपोर्ट करती है, एक फेयर बर्ताव करती है, एक फेयरनेस होता है हमारा किसके रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग और लाइफ प्रोसेस के रिगार्डिंग। इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि कह सकते हैं आप कि एक इन्वायरमेंट को बड़ी अच्छी तरह से सपोर्ट करती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ केयर। इसका मतलब होता है कि प्रिंसिपल ऑफ केयर मीन्स इट शुड बी मैनेज्ड इन ए प्रिकॉशनरी मैनर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द करेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस एंड द इन्वायरमेंट। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे सभी चीज़ों का ध्यान रखती है। केयर मीन्स ध्यान रखना किसी चीज़ का। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा केयर रखती है, हमारे हेल्थ का केयर रखती है, एक हमें अच्छी लाइफ देने के लिए, हमारे वेल बीइंग के लिए केयर रखती है। चाहे वो करेंट जनरेशन हो, यानी कि चाहे जो हमारी अभी की जनरेशन हो जैसे कि आप लोग हैं, या कि आपकी आने वाली जनरेशन है कि फ्यूचर जनरेशन हो, उनका भी ध्यान रखेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट करते हैं। और साथ में हमारे इन्वायरमेंट का भी बड़ी अच्छी तरह से ध्यान रखता है। इस तरह से हमारे 4 प्रिंसिपल हो गए ऑर्गेनिक फार्मिंग के, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ केयर। इस वीडियो के माध्यम से हमने बड़ी अच्छी तरह से इसके बारे में समझा है। अगर आपको डियर स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।